हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था, जिसमें हमने अब तक एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और आपके सॉल्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने और डिस्कस करी थी। क्या डिस्कस की थी? एसिड और बेस को डिफाइन करने वाली थ्योरीज, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था आर्रेनियस थ्योरी, फिर हमने डिस्कस करी थी आपकी ब्राउनस्टेड एंड लॉरी थ्योरी, और तीसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है हमारी लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लुईस कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम समझते हैं कि लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है एसिड और बेस के बारे में। मतलब लुईस के आधार पर एसिड कौन होगा और बेस कौन होगा। इसको समझने से पहले एक छोटा सा बेसिक में समझाऊंगा, क्योंकि इसको समझने में थोड़ी ना आपको तकलीफ होगी। तो वो तकलीफ दूर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है BF3 प्लस NH3, ये मिलके बनाएंगे BF3 NH3। इधर से दो डॉट लग रहे हैं और एरो इधर दिखा रखा है। इन सब चीज़ों का मतलब समझते हैं पहले, तभी हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान। क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आएगा लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या होता है इसको समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दे रखा है बोरोन ट्राईफ्लोराइड प्लस अमोनिया मिलके क्या बना रहे हैं, बोरोन ट्राईफ्लोराइड और अमोनिया ये आपस में क्या हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे समझेंगे कैसे आया है, और इसको समझने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कितनी चीजें, सबसे पहले है बोरोन ट्राईफ्लोराइड। एक तो है बोरोन, यहाँ पे बीच में रख लेंगे हम बोरोन को, बीच में तो हम रख लेंगे बोरोन को, यहाँ पे रख लिया हमने बोरोन, ठीक है। और इसके चारों तरफ हम, हालांकि फ्लोराइड के कितने हैं यहाँ पे एटम, 3, 1 2 3। अब आपको पता है बोरोन कितने नंबर पे आता है। बोरोन आपका आएगा 5th नंबर पे। कौन से नंबर पे आएगा? बोरोन हमारा आएगा 5th नंबर पर। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो पहले जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और और दूसरी ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे, 3। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं, इसमें ध्यान रखना कोई भी एटम की जो लास्ट वाली सेल होती है, लास्ट वाली जो ऑर्बिट होती है, उसके मतलब एटम्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बोरोन की लास्ट वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो इसको कैसे दिखा देंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर है फ्लोरीन। फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? फ्लोरीन आता है आपका 9th नंबर पे। ध्यान रखना फ्लोरीन कौन से नंबर पे आएगा, 9th नंबर पे आएगा। तो ये हो गया हमारा फ्लोरीन, और फ्लोरीन 9th। अब इसकी पहली ऑर्बिट में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में आएंगे 7। पहली इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 7। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम बाहर वाली जो ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन्स को बताएंगे। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके यहाँ पे क्रॉस करके हम दिखा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा अलग अलग। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने फ्लोरीन के चारों तरफ क्या कर दिया, जो 7 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं उनको दिखा दिया। अब यहाँ पे देखोगे आप, देखो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। और आपको पता है एक नियम है ऑक्टेट का लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या कहता है कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कहां से ले लेगा, यहां से ले लेगा, हो गया स्टेबल। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये यहां से ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो तीनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। अब बात करते हैं हम किसकी, बोरोन की। तो बोरोन कौन से नंबर पे आ रहा है, 5th, मतलब 5th नंबर में। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 8 चाहिए। कितने चाहिए, सॉरी 5 और चाहिए। 3 है, 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8। तो देखो 3 तो इसके पास खुद पहले से ही है, और 3 मिल जाएंगे इनको, 1 2 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6। अब बोरोन के पास यहाँ पे कितने, 6। अभी इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ध्यान रखना BF3 जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पे अभी इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। दूसरी तरफ हम बात करेंगे अब अमोनिया की, NH3। तो यहाँ पे ले लिया हमने N, ये हो गया H। अब देखो नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है, नाइट्रोजन आपको पता है 7th नंबर पर आता है, ठीक है। नाइट्रोजन आपका 7 नंबर पे आएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 5 2 5। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो ये हो गया। नाइट्रोजन में कितने होंगे आउटर मोस्ट में, 5। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो
तो नाइट्रोजन को मतलब स्टेबल करने के लिए अपने आप को नाइट्रोजन के एटम को 3 चाहिए, तो 3 यहाँ से मिल जाएंगे इसको, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। इधर हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, तो हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड हो गया और नाइट्रोजन भी। ठीक है, मगर अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 1 2 3 नाइट्रोजन के ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला और ये वाला, ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ। मगर अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, मगर नाइट्रोजन के ये 2 जो एटम हैं ये बेचारे अभी खाली हैं, अकेले हैं। कैसे हैं? लोन है, लोनली बैठे हैं यहाँ पे बेचारे, कह रहे हैं कि कोई आए और हमें ले जाए, तो इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 को हम क्या बोलते हैं? जोड़ा, और पेयर हो गया। तो ये जो लोन पेयर है इसने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। किसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, बॉन्डिंग नहीं बना रहे हैं, ऐसे पेयर को हम बोलते हैं लोन पेयर। तो ये NH3 कह रहा है कि भैया मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है, कोई चाहे तो ले ले। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आई आप बात एक, यहाँ BF3 को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो बताओ क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इसको दे देगा। किसको दे देगा? इसको दे देगा। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, मतलब लोन पेयर डोनेट कर रहा है। बस अब आपको समझ में आ जाएंगी सारी की सारी कहानी। और ये जब डोनेट करेगा तो ऐसे करके एक बॉन्ड, ये तो हो गया डोनर और ये हो गया क्या? रिसीवर, प्राप्त करने वाला, डोनर और रिसीवर। तो BF3 को जरूरत है कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन की, और 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है इसको? NH3 दे रहा है। तो बीच में एक एरो लगा देंगे, इस एरो को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो 2 कंपाउंड को क्या करता है? जोड़ के रखता है। ठीक है, इसका जो एरो होता है वो किधर से किधर की तरफ होता है? डोनर से रिसीवर की तरफ, डोनर से रिसीवर की तरफ। अब हम इस थ्योरी को समझते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा, आई एम श्योर। इसको रफ में लिख लेना, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो ध्यान रखना, लुईस कॉन्सेप्ट को देने वाले व्यक्ति कौन थे? लुईस थे। ठीक है, कब दिया था इसको? 1923 में दिया था। ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। किसका? एसिड और बेस को डिफाइन करने वाला कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है ये? देखो, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, ये सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर कह लो या लोन पेयर कह लो, लोन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। उस चीज को हम बोलते हैं एसिड। तो BF3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे BF3 हो जाएगा हमारा एसिड। वाइल ए सब्सटेंस विच डोनेट लोन पेयर, जो क्या करता है? लोन पेयर को डोनेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। लोन पेयर को डोनेट करने वाला कौन हो गया? NH3। तो NH3 ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। आई एम श्योर अब आपकी समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? एसिड। लोन पेयर को डोनेट करने वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? बेस। लोन पेयर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसमें? बॉन्डिंग में। किसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? बॉन्डिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एसिड्स। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले सब्सटेंस जो होते हैं उनको एसिड्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। और ये एग्जांपल रट लेना, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड प्लस यहाँ पे दे रखा है NH3। क्या दे रखा है? NH3 एग्जाम्पल में। तो ये जो 2 डॉट दिखा रखे हैं, इसका मतलब क्या है कि NH3 के पास, अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। मगर जब इसको दिखाएंगे तो एरो कैसे लगाएंगे? डोनर से रिसीवर की तरफ या एक्सेप्टर की तरफ। समझ में आ गया? और ये जो एरो किसको शो करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में? इन दोनों कंपाउंड के बीच में। तो ये एग्जांपल आप अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लेना। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, लुईस बेस किसे कहते हैं? तो लुईस बेस क्या करते? लुईस बेस गिव इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो लुईस बेस ऐसी चीज होती है, ये क्या कहलाएगा? लुईस बेस। इसको हम क्या बोल देंगे? लुईस बेस। तो लुईस बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें? दे दें, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें। ठीक है, एंड लुईस एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। लुईस एसिड क्या करते हैं?
ये हो जाएगा लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड, क्या बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए। एंड बोथ आर अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लुईस एसिड एंड लुईस बेस दोनों के दोनों किसके द्वारा अटैच होते हैं, किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो लगा के शो करते हैं। एरो किधर से किधर, डोनर से रिसीवर की तरफ होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, डेफिशिएंट मतलब जिसके पास कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको हम एसिड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। और इनको हम बोलते हैं लुईस एसिड्स, क्या बोलेंगे, लुईस एसिड्स। जनरली दोज कंपाउंड्स हुज ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट आर कॉल्ड लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स वो होते हैं जिनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उनको हम लुईस एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे BF3, AlCl3, Mg2+, Na+, ये हो गए सारे के सारे। अब बात करेंगे दोज कंपाउंड्स विच हैव सरप्लस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास क्या है, सरप्लस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, या फिर उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो बेस की तरह काम करते हैं और इनको हम बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलेंगे, लुईस बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी कि लुईस एसिड और लुईस बेस क्या है और लुईस कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेन चीज़ यहाँ पे जो फोकस की जा रही है वो है इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर। तो लोन पेयर की, जिसमें लोन पेयर को डोनेट करने वाले सब्सटेंस तो कहलाते हैं बेस, और लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले सब्सटेंस कहलाते हैं एसिड्स, ठीक है। तो ये है हमारी लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब हमने तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए और तीनों में से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा, कोई एक 100% आएगा। और ये चैप्टर 9 मार्क्स का हो चुका है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को अंडर एस्टिमेट ना करें और अच्छी तरह से इसको मतलब समझें, बार बार देखें, वीडियो देखें और बार बार समझने की कोशिश करें। आई एम श्योर आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो बस अब मैं लेक्चर को विराम देता हूँ। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। थैंक यू।